गुड आफ्टरनून। आज हम जानते हैं कि रेल ऑपरेशन के पास कौन से रिपोर्ट्स का एक्सेस है और उसका यूज़ क्या है और एनएवी से उसको कैसे हम डाउनलोड करते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं एनएवी के अंदर। जो ये पहला स्क्रीन है, जब आप नया ओपन करते हो तो ये स्क्रीन ओपन होगा। उसके बाद आप डिपार्टमेंट के अंदर क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन ऐसा दिखेगा। यहाँ पे रिपोर्ट है सबसे नीचे, यहाँ पे जो वर्टिकल्स है लेफ्ट साइड के अंदर नीचे रिपोर्ट्स है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट गेट रेल ऑपरेशन, यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट आपको दिखेगा। आपको कौन सा रिपोर्ट देखना है कि इंपोर्ट रिलेटेड है या एक्सपोर्ट रिलेटेड है, गेट ऑपरेशन या रेल ऑपरेशन रिलेटेड है या जनरल रिपोर्ट आपको देखना है। तो यदि आपको साथ में देखना है कि हर इसमें क्या क्या रिपोर्ट है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सभी रिपोर्ट यहाँ पे ऐसा दिखेगा। मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ चूज बाय कैटेगरी के अंदर रिपोर्ट एंड एनालिसिस, तो आपको सभी रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। मुझे वन बाय वन रिपोर्ट देखना है और उसके बारे में हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं सिस्टम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंपोर्ट पोर्ट पेंडेंसी रिपोर्ट। पोर्ट पेंडेंसी मतलब पोर्ट के अंदर डब्बे कितने हैं, जो उतरा है अभी तक वहां से निकला नहीं है, वही जो डेटा इस रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे टर्मिनल के अंदर MHPL डालोगे तो जो MHPL के जो ICD के अंदर जो रजिस्टर्ड हुआ है वही कंटेनर आपको दिखेगा। यदि आपको जोधपुर का भी साथ में देखना है तो यहाँ पे पई लगाओगे तो JDH लिखोगे तो वो जोधपुर भी आएगा। तो मुझे खाली MHPL ही देखना है, जोधपुर नहीं देखना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पोर्ट का आपको देखना है, PPSP का देखना है, MDCC का देखना है, JNPT का देखना है, तो वो डालोगे तो यहाँ पे वो दिखेगा। नहीं, मुझे सभी साथ में देखना है, मुझे ये नहीं देखना है, तो आप ये MHPL डाल के यहाँ पे प्रिंट करोगे तो वो सिस्टम क्या करेगा कि MHPL के अंदर जितने भी है पोर्ट के अंदर जो डब्बे पड़े हैं वो सारे यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर वो दिखाएगा। देखिए जो है एक अभी तक इतने जो डब्बा उतरा है अभी तक उसका पोर्ट का कोड डाला नहीं है EDI, इसलिए जो 19 जो ट्यूज है अभी वो कोई पोर्ट का आपको पता नहीं चलेगा सबसे पहले। और दूसरा यहाँ पे जो डेट दिख रहा है वो SMTP डेट है, जो SMTP जो गिरता है उसका डेट के हिसाब से ये जो भी डेटा आपको दिख रहा है ये सभी जो डेटा है वो ट्यूज पे है। ये सारे जो डेटा आपको दिख रहा है वो ट्यूज पे है। और यहाँ पे जो डेट जो लिंक पोर्ट दिख रहा है कि ये AMCT है और ये MICT है और ये PPSP है, तो इसके हिसाब से डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए जो 12/5 का जो डेटा है वो अभी पोर्ट पे अंदर ही पड़ा है, देवप्रिया इंडस्ट्रीज का, अभी तक उसको हमने निकला नहीं है वहां से। ओके, तो ये हुआ इंपोर्टर वाइज डेटा आपको मिलेगा पहला शीट के अंदर। उसके बाद शिपिंग लाइन वाइज डेटा मिलेगा आपको, शिपिंग लाइन विथ पोर्ट कोड के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद आपको पोर्ट पेंडेंसी डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल है उसका, टर्मिनल कौन सा था, IGM नंबर क्या था, IGM नंबर डेट क्या था, डिस्चार्ज डेट क्या था, कंटेनर नंबर, कंप्लीट डिटेल में आपको मिलेगा। और ये पेंडेंसी का डेज कितना हुआ, जो SMTP डेट से टिल डेट आज तक कितना दिन हुआ, तो ये डिटेल में आपको डेटा मिलेगा। उसके बाद CMA CJ में पर्टिकुलर जो लाइन है, जो इसका जो बल्क चेन जो ऑपरेशन हम करते हैं उसी का ही कौन सा पार्टी का और कौन सा पोर्ट के अंदर डब्बा पड़ा है वो मिलेगा। उसके अलावा जो अदर लाइन्स का है वो डेटा यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमने जो पहला रिपोर्ट देखा था वो इंपोर्ट पोर्ट पेंडेंसी रिपोर्ट देख लिया। सेकंड है इंपोर्ट अनक्लियर इंपोर्ट पेंडेंसी एट ICD। अनक्लियर एट ICD क्या है कि जो डब्बा यहाँ पे आया है MHPL पे, हमारा ICD के अंदर आ चुका है और अभी तक उसका आउट ऑफ चार्ज रिसीव नहीं हुआ है, उतना वो कौन सा डब्बे ऐसा है वो आप डालोगे टर्मिनल MHPL, उसके बाद प्रिंट का बटन दबाओगे तो ये डेटा आएगा। देखिए
यहाँ पे आपको ब्रांच दिखेगा, यहाँ पे कंटेनर नंबर दिखेगा, उसका साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, अराइव कब हुआ, यहाँ पे अराइव होके आज का जो डेट है अब तक 480 दिन हो गया, तो अभी तक इसका आउट ऑफ चार्ज कस्टमर ने लिया नहीं है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा आपको कि उसके बाद जो डेट्स को कौन सा है, ये बीएल नंबर कौन सा है, तो ये सारी जो डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद समरी मिलेगा आपको, इंपोर्टर प्लस बीएल वाइज आपको डेटा मिलेगा कि कौन सा पार्टी का कितना बीएल के सामने है, वो यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। ये हुई इंपोर्ट अनक्लियर पेंडेंसी एट आईसीडी। सेकेंड है उसका क्लियर, मतलब डब्बा यहाँ पे आ चुका है, उसका आउट ऑफ चार्ज भी मिला है और अभी तक वो डब्बा यहाँ से निकला नहीं है या आईसीडी डिस्टर्बिंग नहीं हुआ है। वो कितने डब्बे हैं यहाँ पे करेंगे, एमएचपीएल डाल दिया मैंने, एक्सेल करता हूँ तो यहाँ पे डेटा डाउनलोड होगा। देखिए ये डाउनलोड हो गया फाइल। इसके अंदर मल्टीपल समरी है। सबसे पहले ये वाला जो है ये डिटेल में है कि इंपोर्टर का नाम क्या था, सीएचए कौन था, शिपिंग लाइन क्या था, कंटेनर नंबर कौन सा है 2040, अराइव कब हुआ यहाँ पे, ओके, आउट ऑफ चार्ज कब मिला हमें, ये पूरा डेटा यहाँ पे मिलेगा। ये ड्यूअल टाइम भी मिल जाएगा यहाँ पे कि आउट ऑफ चार्ज मिलने के बाद अभी तक निकला नहीं है वो कितना हुआ, कि आउटर जो है आउट ऑफ चार्ज कितना पेंडेंसी डेज हुआ। यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको डेटा मिलेगा इसमें। और आपको एफडीएस प्लान डेट चाहिए तो प्लान डेट मिलेगा कि इस तारीख का जो है 15 तारीख का ये इंजीनियरिंग का 3 निकालना था तो अभी तक निकाला नहीं है, वो अभी भी पेंडिंग में पड़ा है। 17 तारीख वाला 20 पड़ा है, 18 तारीख वाला 18 पड़ा है। तो आपको ये पूरा समरी मिलेगा जिसके अंदर अभी तक रेस्पॉन्स ने जो एफडीएस का डेट नहीं डाला है वो कितने कंटेनर है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये समरी मिलेगा। ये डीओ वैलिडिटी वाइज है, आउट ऑफ चार्ज समरी है, कौन सा तारीख को कितना मिला है और उसमें कितना अभी तक पेंडिंग में पड़ा है वो दिखेगा। बीएल वाइज समरी मिलेगा कि 2040 के हिसाब से भी मिलेगा। समरी डीओ कंटेनर वाइज मिलेगा आपको, कौन सा डीओ का जो है यहाँ पे डीओ वाइज कंटेनर का हिसाब से मिलेगा, डीओ का वैलिडिटी के हिसाब से। बीएल वाइज और डीओ वाइज मिलेगा यहाँ पे, तो इस तारीख का कितने कंटेनर है। तो ये वेयर हाउस रेल ऑपरेशन सॉरी रेस्पॉन्स जो है ये अलग अलग हिसाब से समरी को यूज करेगा। अगर आपको ये सारी समरी नहीं है, आपके पास डिटेल चीज़ तो है यहाँ पे, इस कंटेनर का कौन सा पार्टी है, लाइन है, और इसका डीओ का कब है, डीओ वैलिडिटी कब है, आउट ऑफ चार्ज कब मिला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसके हिसाब से आप अलग से कोई भी समरी चाहिए तो आप यहाँ से जनरेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंपोर्ट का रिपोर्ट। सेम ऐसे ही एक्सपोर्ट के अंदर हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट अनक्लियर। एक्सपोर्ट अनक्लियर क्या है, हमें बुकिंग मिला है एक्सपोर्ट का और अभी तक उसका लीव कस्टमर ने दिया नहीं है। डब्बा बुकिंग हो गया, बुकिंग चल रहा है, डब्बा आ चुका है यहाँ पे, पर अभी तक उसका आउट ऑफ चार्ज नहीं मिला है। वो कितने दिन है वो यहाँ पे दिखेगा, 34 डेज हुआ। कौन पार्टी था, पार्टी कलपत्रो है, ये लाइन है, पिकअप कहाँ से करना था कंटेनर को, इन आउट कब कब हुआ, शिपिंग बिल डेट क्या था, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और शीट 2 के अंदर समरी मिलेगा कि हजीरा का कितना है, एमडीसीसी का कितना है, पीपीएसपी का कितना है, वो यहाँ पे समरी में मिलेगा। अब देखते हैं क्लियर। क्लियर एक्सपोर्ट मतलब जिसका लियो हमें मिला है और अभी तक वो डब्बा गेट से या रेल से अभी तक वो गया नहीं है, वो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए आज के डेट के अंदर इतना ही है। यहाँ पे आपको कंटेनर वाइज भी मिलेगा और यहाँ पे शिपिंग बिल वाइज भी मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, कंटेनर रिपीट हो सकता है। अगर एक शिपिंग बिल के अंदर 4 कंटेनर है
तो शिपिंग बिल भी यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे शिपिंग बिल वाइज डेटा है और यहाँ पे कंटेनर वाइज है, तो कौन सा कंटेनर है वो आपको यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम देखते हैं गेट और रेल ऑपरेशन के अंदर एम्प्टी कंटेनर इन्वेंट्री। सिंगल क्लिक के अंदर आपको पता चलेगा यहाँ पे हमारा जो आईसीडी के अंदर कंटेनर कितना है, एम्प्टी कंटेनर जो इंपोर्ट आके खाली होके भी पड़ा है या जो गेट से रिपो इन या एफडीएस इन आके पड़ा है खाली कंटेनर, वो शिपिंग लाइन वाइज भी दिखेगा आपको। वो आपको डिटेल में चाहिए तो डिटेल में दिखेगा, और कितना दिन से पड़ा है वो डेज भी आपको यहाँ पे दिखेगा इस रिपोर्ट के अंदर। और कोई कंटेनर अलोकेट भी हुआ है कोई बुकिंग पे, रिपोर्ट बुकिंग पे या एफएस आउट के बुकिंग पे, एक्सपोर्ट बुकिंग में, वो बुकिंग नंबर भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखेगा। तो ये जो रिपोर्ट जनरेट करने में मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लेता है, क्योंकि जितने भी कंटेनर है आईसीडी के अंदर वो सारे कंटेनर यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता है सिस्टम। देखिए 1 मिनट के अंदर ये रिपोर्ट जनरेट हो गया। एम्प्टी नॉन अलोकेशन मतलब ये अलोकेट हुआ ही नहीं है, इतने कंटेनर है कि ये प्योर जो अलोकेशन नहीं हुआ अभी तक, मतलब ये प्योर हमारा पास पड़ा है एम्प्टी। ये हम किसी को लाइन को या किसी कस्टमर को भी हम बोल सकते हैं कि ये इतने कंटेनर हमारा पास है। ओके। दूसरा एम्प्टी ऑल जो अलोकेट भी हुआ है वो कंटेनर भी यहाँ पे दिखेगा। देखिए जो अलोकेट हुआ है उसके सामने बुकिंग का नंबर आएगा। यदि आप देखोगे, देखिए यहाँ पे इस बुकिंग के अंदर ये अलोकेट हुआ है, ये कंटेनर इस बुकिंग के सामने अलोकेट हुआ है, और दूसरा कंटेनर ये बुकिंग के सामने अलोकेट हुआ है, ये दोनों कंटेनर, तो ये भी दिखेगा। और यहाँ पे दिखेगा आपको ये जो है समरी दिखेगा आपको कि कौन सा जो है लाइन का कितने 20 फीट है, कितने 40 फीट है, टोटल ट्यूज। तो आज की डेट के अंदर हमारा पास 1151 जो कंटेनर जो ट्यूज है वो हमारा आईसीडी के अंदर है, वो विथ लाइन वाइज। ओके। तो ये हमने देख लिया एमटी का रिपोर्ट। और कंटेनर रेल इन रजिस्टर, कंटेनर रेल इन रजिस्टर में क्या है कि जो भी कंटेनर रेल इन हुआ है, रेल इन कहाँ पे होता है, एमडीसीसी में भी हो सकता है रेल इन, सानन में भी रेल इन होगा, बीजीकेटी में भी होगा, पीपीएसपी में होगा। आपको देखना कहाँ पे है, मुझे देखना है कि एमएचपीएल में ओके कल की तारीख में या 20 तारीख से अभी तक कितने कंटेनर आया है वो देखना है। तो मैंने क्या किया, टू लोकेशन कोड के अंदर एमएचपीएल डाला, प्लेसमेंट डेट के अंदर मैंने डाला कि 20 तारीख से अभी तक कितने कंटेनर आया है, कौन सा कंटेनर है, कंटेनर नंबर क्या है, कौन सा पार्टी का है, वो सब कुछ, या इंपोर्ट है या डोमेस्टिक है या एम्प्टी कंटेनर है, सब कुछ इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखेगा। 2 दिन का डेटा चेक कर रहा हूँ मैं, 20 तारीख से 21 तारीख में कंटेनर रेल इन रजिस्टर। ये मैक्सिमम ये भी 1 मिनट लेगा टाइम, क्योंकि ये पूरा चेक करता है कि इंपोर्ट है या डोमेस्टिक है या एम्प्टी है। और ज़्यादा टाइम ले रहा है, हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ इशू हो। वेट करते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं सर्वर में, एम्प्टी रेल इन रजिस्टर, कंटेनर रेल इन रजिस्टर एमएचपीएल, और
देखना है 20 से अभी तक का। डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, हो गया। 2 मिनट के ऊपर टाइम लिया ये। देखिए यहाँ पे आपको डेट मिलेगा, आपके प्लेसमेंट का डेट कब हुआ, प्लेसमेंट का टाइम कब हुआ, ट्रेन नंबर कौन सा था, वैगन नंबर कौन सा था, कंटेनर नंबर, साइज, स्टेटस क्या था उसका, शिपिंग लाइन, शिपर, फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ पे पीपीएचपी पे आया था ये डब्बा, एमएचपीएल पे, जर्नी का नंबर क्या था, सील नंबर क्या था, इंपोर्ट क्या था, इसका इनवाइस जनरेट हुआ नहीं हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि इतने सारे कंटेनर आया। वो रेलिंग यहाँ पे कौन सा रे का कितना था यहाँ पे मिलेगा वो। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप मिलेगा, इंपोर्ट और डोमेस्टिक कितना आया। और एक सेकंड, एक सेम चीज़ है जो हमने विथ इनवॉइस नंबर भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये अगर ये इनवॉइस इन्होंने बनाया है तो कौन सा इनवॉइस नंबर के सामने बनाया है, ये अकाउंट रिलेटेड भी इसमें है। ये कंटेनर रेलिंग रजिस्टर सेम ऐसे ही। देखिए रेलिंग रजिस्टर में जोधपुर चाहिए तो यहाँ पे जोधपुर डालिए। मुंद्रा में अब कितनी गया कंटेनर, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको देखना है कि मुंद्रा डालोगे तो मुंद्रा का मिलेगा, पीपाओ का डालोगे तो पीपाओ मिलेगा, जेएनपीटी डालोगे तो जेएनपीटी का मिलेगा। ओके, टू लोकेशन मतलब जो डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे, और प्लेसमेंट डेट कब प्लेस हुआ वो ड्यूरेशन डालोगे तो मिलेगा। सेम ऐसे ही कंटेनर रेल आउट रजिस्टर। अच्छा, रेल आउट मतलब कहाँ से आउट हुआ, मुझे मुंद्रा से भी देखना है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने आउट वहाँ से हुआ, पिपवा से कितना हुआ या सानन से कितना हुआ वो देखना है। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल भी आप डालोगे तो पई लगा के, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने कंटेनर आउट हुआ सभी जगह से वो देखना चाहते हो आप तो मल्टीपल डालो। नहीं तो खाली मुझे आपको एमएचपीएल से ही देखना है कि ये जो ड्यूरेशन है कि कल से अभी तक का कितना कंटेनर गया, तो वो डेटा आपको, ये रिलीज डेट है। देखिए रेल इन में क्या था, प्लेसमेंट था, रेल आउट में क्या है, रिलीज डेट है। तो डालो क्या करोगे तो डेटा देखिए आ गया। इतने सारे डब्बे जो है यहाँ से आउट हुआ है, रिलीज डेट कब था, ट्रेन नंबर, वैगन नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे डेटा आ गया और समरी भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेल आउट रजिस्टर। उसके बाद हम देखते हैं रेल ऑपरेशन स्टैटिक्स। रेल ऑपरेशन स्टैटिक्स में अंदर आपको क्या करना है, आपको कोई एक डेट देखना है, प्लेसमेंट डेट ले लो या नहीं तो रिलीज डेट ले लो। दो डेट लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ होगा कि पर्टिकुलर इस महीने में 01 से अभी तक का जून महीने में टू लोकेशन कोड यहाँ से यहाँ पे, मतलब प्लेसमेंट जब नहीं डाला मतलब टू लोकेशन यहाँ पे कितने कंटेनर आया, तो वो क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको रेक वाइज यहाँ पे समरी मिलेगा कौन सा रेक में कितने कंटेनर आया, एमटी कितना था, लोडेड कितना था। मैंने क्या डाला, प्लेसमेंट का डेट डाला, प्लेस मतलब वहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुँचा, और डेस्टिनेशन मैंने क्या चुना, एमएचपीएल चुना। अगर आप एमडीसीसी डालोगे तो एमडीसीसी भी में कितने गया वो भी आपको मिलेगा, कितने रेक गया। देखिए ये एमडीसीसी से आया, एमएचपीएल से आया, कोई पीपावा से भी आया। कि मैंने क्या डाला था, डेस्टिनेशन मतलब ये फिल्टर मैंने डाल दिया, ये फिक्स हो गया। और मैंने डेट क्या डाला, 1 तारीख से। 1 तारीख से कौन सा डाला था मैंने, रिलीज नहीं, मैंने क्या डाला था, अराइवल। अराइवल मतलब प्लेसमेंट, तो ये 1 तारीख से ऊपर और अभी तक का ही मिलेगा। मैंने ये दो फिल्टर डाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर तक का, और ये देखिए ये दो फिल्टर मैंने डाल दिए। जो भी डेटा है
तो इस फिल्टर के हिसाब से सिस्टम ने क्या किया कि कितने रेक इस जगह पे आया और वो 1 तारीख से अभी तक का, ये 2 चीज़ मैंने डाल दिया। देखिए यहाँ पे आ गया ये रेक कब निकला था, कब पहुंचा, कितने लोडेड था, कितना एम्प्टी ट्यूब था, कितना वैगन भी था, खाली वैगन भी कितना गया, सिंगल स्टैक का डबल स्टैक था, ये तो जर्नी नंबर भी क्या था, वो सब कुछ यहाँ पे रेल ऑपरेशन में आपको मिलेगा। और शीट 2 के अंदर आपको डेटा मिलेगा, अगर डेटा हो तो यहाँ पे भी डेटा मिलेगा। शीट 2 के अंदर कब मिलेगा डेटा, अगर आप डालोगे तो रिलीज डेट पे, इस जगह से कब कब रिलीज हुआ। देखिए मैं इसमें गया, अब मैं प्लेसमेंट डेट नहीं डालता हूँ, मैं क्या डालूंगा, रिलीज डेट डालूंगा। 01 से अभी तक का ट्रेन यहाँ से कितने गया और उसका ऑपरेशनल आवर कितना हुआ था, क्योंकि पुराना रेक कब यहाँ पे आया और ये कब निकला, उसका डेटा यहाँ पे मिलेगा। देखिए शीट 2 के अंदर डालोगे, यहाँ पे डेटा आना चाहिए रेक आईडी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, पर वो आएगा यहाँ पे। ये आया कब यहाँ पे, सॉरी मैंने क्या डाला था, 1 मिनट, टू लोकेशन नहीं, यहाँ पे मुझे फ्रॉम लोकेशन डालना है तभी आएगा। सॉरी, फ्रॉम लोकेशन, यहाँ से रेक कितने निकली और वो प्रीवियसली वो ट्रेक कब आया, वो उसका पूरा जो है ना ऑपरेशनल आवर करेगा। देखिए इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखेगा, यहाँ पे शीट 2 के अंदर आप जाओगे तो देखिए, हाँ ये रेक जो 26 है, ये 1 तारीख को प्लेसमेंट हुआ था, मुंद्रा से आया था, और ये कहाँ गया, मुंद्रा पे गया। रिलीज कब हुआ, 1 तारीख को हुआ, कितने बजे, इतने बजे। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या, कितने घंटा खड़ा रहा यहाँ पे, 5 घंटे और 55 मिनट्स ट्रेन यहाँ पे खड़ा रहा, RK26। ये डेटा तभी मिलेगा आपको, यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो इस जगह पे कब आया था और यहाँ से कब निकला, वो टोटल टाइम मिलेगा आपको। ये पुराना जर्नी है इतने, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ इसको ग्रीन, ये पुराना जर्नी है, ये नया जर्नी है, मतलब ये सेकंड जर्नी। यहाँ से जब निकला, कहाँ के लिए निकला, फिर मुंद्रा के नहीं निकला। हो सकता है कि कोई ट्रेन आता है, ये देखिए ये जो 26 ट्रेन है, ये पीपावा से आया और ये कहाँ गया, मुंद्रा गया। टोटल कितने घंटे यहाँ पे रहा, वो रहा 6 घंटा 20 मिनट यहाँ पे रुका, ठीक है। तो ये डेटा आपको मिलेगा यहाँ पे, टर्न अराउंड टाइम। ये हुई स्टैटिक्स का रिपोर्ट। उसके बाद है शिफ्टिंग और रेक ट्रिप चार्ट रिपोर्ट। यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो भी शिफ्टिंग का आप बनाते हो, ट्रिप चार्ट बनाते हो, उसका मैं देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रिप चार्ट एंड डेट और टाइम है, अब यहाँ पे टी वगैरह काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ड्यूरेशन का आपको रिपोर्ट चाहिए तो 20 या 18 तारीख से 18 पूरा लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जब भी साथ में है डेट और टाइम तो पूरा लिखना है, डबल डॉट 20/6/2021, ये डाल के यहाँ पे प्रिंट में के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो ये रिपोर्ट जनरेट होगा। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ यहाँ पे सिस्टम में। ये वाला है इंटरनल ट्रिप चार्ट रिपोर्ट 18 तारीख से। यहाँ पे डेटा आपको मिलेगा, 58-30 गाड़ी था, प्रभु सिंह था, कि कौन सा कंटेनर हमने शिफ्टिंग किया और कहाँ से कहाँ किया। फ्रॉम जोन और टू जोन का जो है ना, यहाँ पे आता है टू जोन, यहाँ पे गया। और ये इतना, ये कहाँ से गया, इंपोर्ट से गया और पीएफटी में गया, एक्सपोर्ट का कितना हम पैसा देते हैं इनको, 120 रुपये देते हैं। कौन सा कंटेनर हैंडल किया, ये कंटेनर हैंडल किया। इसके बाद आपको समरी क्या चाहिए, कहाँ से कहाँ निकला, सब कुछ यहाँ पे डेटा मिलेगा। व्हीकल वाइज मिलेगा, ड्राइवर कौन था, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। शीट 2 के अंदर भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन व्हीकल वाइज मिलेगा कि कितना पैसा हुआ उनका हर गाड़ी का, सब यहाँ पे सिस्टम में मिलेगा। ये हुआ ट्रिप चार्ट का, इंटरनल ट्रिप चार्ट, रेक शिफ्टिंग का ट्रिप चार्ट। लास्ट जो हमारा है जनरल है, जनरल के अंदर लाइव पेंडेंसी एंड रेक पोजीशन रिपोर्ट है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल में आप डालोगे MHPL और डेट रखोगे आज का, तो क्लिक करोगे तो ये मिनिमम 10 मिनट का टाइम लेता है ये रिपोर्ट। इसमें क्या करेगा, जितने भी हमारा पास पेंडेंसी का जो समरी है या डिस्पैच का जो समरी है या करंट मंथ का जो डेटा है और रेक पोजीशन का करंट पोजीशन कहाँ पे है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा।
वो मैंने रिपोर्ट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ये वो रिपोर्ट है। देखिए, लाइव पेंडेंसी रेक पोजीशन रिपोर्ट, तो करीब 1 घंटा का पहला रिपोर्ट है ये। इसमें टोटल ट्यूज फॉर द करंट मंथ का जो ट्यूज कितना है वो ये पहला वाला डिफाइन करता है ये पूरा। इसमें एक्सपोर्ट बुकिंग अभी तक हमें कितना मिला 1 तारीख से आज की डेट में, लीवो कितना मिला हमें, और ये रेल और गेट आउट कब हुआ, कितने हुए इस करंट मंथ में, वो डेटा यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे पोर्ट के अंदर कितने डब्बे उतरा हैं, 380 ट्यूज MICT में उतरा है, 524 PPSP में उतरा है, और 1992 क्या है, ये अडानी में उतरा है। करेंट मंथ का डेटा है ये। और अदर्स के अंदर 4 डब्बे उतरा है। और इम्पोर्टेड ICD, इम्पोर्ट में कितने कंटेनर आया है इस महीने में, 3000 ट्यूज अभी तक आया है इम्पोर्ट ICD में सानंद में। और अभी तक हमें 2710 का ट्यूज का हमें आउट ऑफ चार्ज मिला है करंट महीने का। ये जो पर्टिकुलर पहला वाला जो है ये करंट मंथ का काउंट है, ये 1 तारीख से ये शुरू करता है काउंट करना। उसके बाद नीचे आता है पेंडेंसी, ICD एक्सपोर्ट पेंडेंसी। एक्सपोर्ट पेंडेंसी कितना है वो यहाँ पे देखिएगा, मुंद्रा का कितना है, पीपाओ का कितना है, टोटल कितना हुआ, अनक्लियर कितना है वो यहाँ पे देखिएगा। हमें बुकिंग का जो पेंडेंसी हो वो यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे आएगा ICD इंपोर्ट पेंडेंसी। ICD इंपोर्ट पेंडेंसी मतलब ICD इंपोर्ट पेंडेंसी मतलब यहाँ पे क्लियर कितना पड़ा है, वो कहाँ से आया था, MICT से जो डब्बा आया था यहाँ पे उसका जो क्लियर 43 है, और पीपाओ का 36 है, अडानी का 400 है। टोटल 479 क्लियर पेंडेंसी अंदर ICD में है। और अनक्लियर कितना है, 1168 है अनक्लियर इंपोर्ट पेंडेंसी। उसके बाद इंपोर्ट पोर्ट पेंडेंसी, MICT में कितना है, 55 है, पीपाओ में 16 है, और अडानी में 577 है, अदर में 4 है। टोटल जो पोर्ट के अंदर जो डब्बे पड़े हैं MHPL का वो 652 ट्यूज है। MT का पेंडेंसी, MT पेंडेंसी जो पीपावा या जा रहा है या आ रहा है, इसमें दोनों आएगा MT पेंडेंसी में। इसमें खाली इनवर्ड और आउटवर्ड का अलग अलग नहीं है। पीपावा से जो हो सकता है कि ये जा भी रहा है या वहां से आ भी रहा है। टोटल 4 ट्यूज जो है पीपावा का है, ये वो कौन सा है लाइन का, ओशियन नेटवर्क का है, ठीक है। उसके बाद ये रेक पोजीशन का रिपोर्ट यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा रेक हमारा पास लीज पे हमने लिया है, और उसका लोकेशन, करंट लोकेशन कहाँ पे है। अगर करंट लोकेशन यहाँ पे है तो कोई ट्रिप में नहीं है, ठीक है। अगर करंट लोकेशन नहीं गिरा है तो वो कोई ट्रिप के अंदर है, ऑन ट्रिप में गाड़ी है। वो कहाँ से कहाँ है, MDCC से MHPL आ रहा है। रिलीज कब हुआ है MDCC में, ये तारीख को हुआ है। सिंगल स्टैक का जो है वो सिंगल स्टैक ही लेके आ रहा है, टोटल ट्यूज 90 ट्यूज लेके आ रहा है वो। उसका किलोमीटर कितना है, कंप्लीटेड कितना हुआ है, बैलेंस कितना किलोमीटर है, TXR स्टार्टिंग डेट क्या था, TXR ड्यू डेट क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रेक पोजीशन रिपोर्ट में मिलेगी। ओके, अब लास्ट जो रिपोर्ट है आपका फ्यूल इशू लॉग। फ्यूल इशू लॉग जो है आपको फिल्टर डालना है MHPL, व्हीकल नंबर पर्टिकुलर एक का भी देख सकते हैं, मल्टीपल भी पे लगा के देख सकते हैं यहाँ पे। या आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे हटा के सीधा पोस्टिंग डेट भी डालोगे तो भी डेटा आपको मिलेगा। व्हीकल मतलब जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है, आप लोग जो फ्यूल देते हैं फोर्कलिफ्ट को, हाइड्रा को, क्रेन को, रिस्टैकर को, इंडिटॉल को, आप वो नंबर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद आप पोस्टिंग डेट डालोगे। आपको रिपोर्ट कब से देखना है, मुझे 1 तारीख से अभी तक का रिपोर्ट देखना है, तो मुझे रिस्टैकर 5 और रिस्टैकर 6 का 1 तारीख से अभी तक का मुझे देखना है। मैं गया यहाँ पे तो डेटा सीधा आ गया यहाँ पे, देखिए 2 गाड़ी का, उसमें रिस्टैकर 1 है और रिस्टैकर 6 है, मैंने दोनों का देख रहा था। इसको देखिए यहाँ पे इसको 8 तारीख को फ्यूल दिया था, उसका स्टार्टिंग रीडिंग ये था मिड रीडिंग, और एंडिंग रीडिंग उस दिन जब डाल रहे थे उसका रीडिंग ये था, और वो पुराना रीडिंग ये था। टोटल इतने घंटे चला और फ्यूल 140 लीटर फ्यूल उन्होंने लिया।
तो रन ओवर ये हो गया एवरेज, हम इसको कहते हैं एवरेज। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पूरा टॉपअप करते हैं कि जब वो लास्ट टाइम भरा था हमने फुल किया था 619.60 और मिड रीडिंग पे, अभी इतना रीडिंग है और हमने 140 डाला तो ये 16.55 का एवरेज दिया। तो यहाँ पे एवरेज भी आपको यहाँ पे मिलेगा, कब कब डाला था उस टाइम पे क्या रीडिंग था वो डेटा आ गया। सेम चीज़ है कि इसका देखिए, इसको रेगुलर डाल रहे हैं, इसको रेगुलर डाला नहीं है, इसको ऑलरेडी 3 6 7 बार ही डाला है पूरा महीने के अंदर फ्यूल भरा है। ये ज़्यादा चला नहीं होगा, जो भी रीज़न होगा वो जॉब कार्ड में होगा, गाड़ी या वर्कशॉप में इसमें होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज हम पूरा रिपोर्ट सेक्शन जो है हमने कवर कर लिया आज। अगर आपको कोई है कन्फ्यूजन या कुछ है या डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।